स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जो भी भाई लोगों ने मेरे वीडियो का इंतज़ार किया और जिन्होंने कमेंट भी किया कि वीडियो कब आएगा, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे चैनल में प्यार और मोहब्बत दिखाने के लिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। ये है फोर्ड की इको स्पोर्ट 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन है, 2013 की मॉडल है। ये गाड़ी में प्रॉब्लम ये है कि ये गाड़ी एक्सेलरेशन छोड़ देती है। गाड़ी स्टार्ट भी अच्छी होती है, चलती भी अच्छी, लेकिन एक 15 किलोमीटर जाने के बाद आप मान लो कि गाड़ी अच्छी टेम्परेचर में आने के बाद बीच में ही एक्सेलरेशन छोड़ देती है। तो मैं कस्टमर का कंप्लेंट कंफर्म करने के लिए गाड़ी को सिटी में लेके गया 15 किलोमीटर और वहीं फंस गया। गाड़ी ने एक्सेलरेशन छोड़ दिया, आइडल स्पीड पे ही आना पड़ा वापस। जब एक्सेलेटर पेडल काम करना बंद करता है तब ये लाइट ब्लिंक होती है। ये लाइट ब्लिंक करने का मतलब होता है पावर कंट्रोल ट्रेन मॉड्यूल में कुछ ना कुछ माल फंक्शन है। और इस डिस्प्ले में आता है इंजन माल फंक्शन सर्विस सून। तो दोस्तों ये सब चीज़ें अभी तो नहीं होगी क्योंकि अभी गाड़ी ठंडा हो गई है। गाड़ी को अभी थोड़ा स्टार्ट करके देखते हैं। अभी तो सब नॉर्मल है, आरपीएम भी ठीक है और एक्सेलेटर पेडल भी नीचे काम कर रहा है। ये देखो, सबसे पहला हम गाड़ी को स्कैन करके देखेंगे। कोई ना कोई फॉल्ट कोड स्टोरेज में या हिस्ट्री में रहेंगे, उनके मुताबिक हम डायग्नोस करेंगे। स्कैनर मैंने कनेक्ट कर लिया। ये नया स्कैनर है थिंकडिएक का। ये रहा टैब और इसमें हम जाते हैं इंटेलिजेंट डायग्नोस। विन नंबर रीड कर लिया तो यहाँ आया फोर्ड 2013 विन नंबर। और यहाँ करते हैं डायग्नोस। इग्निशन ऑन करने के लिए बोल रहा है, इग्निशन तो ऑन ही है। जो भी मॉडल्स गाड़ी में लगे हैं सब यहाँ आ गए। यहाँ करते हैं स्मार्ट डिटेक्शन। सभी मॉड्यूल्स स्कैन हो रहे हैं। हमको चाहिए पावर ट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल यानी पीसीएम। फोर्ड कहता है पीसीएम, बाकी मॉड्यूल्स में देखने की ज़रूरत नहीं है। सभी मॉड्यूल्स स्कैनिंग हो गए। पहले जो दो मॉड्यूल्स है बीसीएम और जीपीएसएम, इनको हम छोड़ देते हैं। इनमें शायद कम्युनिकेशन के डीटीसी पड़े होंगे। और देखते हैं पीसीएम में। तो पीसीएम में 3 फॉल्ट कोड है, वो भी मेमोरी में चले गए हैं क्योंकि अभी ये एक्टिव नहीं है। तो इन फॉल्ट कोडों के ऊपर हमको काम करना होगा। पहला फॉल्ट कोड है P2135 टोटल पेडल पोजीशन सेंसर स्विच ए एंड बी वोल्टेज कोरिलेशन। और दूसरा है P0122 टोटल पेडल पोजीशन सेंसर स्विच ए सर्किट लो वोल्टेज। और तीसरा है P0222 टोटल पेडल पोजीशन सेंसर स्विच बी सर्किट लो। अगर मैं इन तीनों फॉल्ट कोडों को देख लूं तो मुझे लगता है शायद ये प्रॉब्लम टोटल बॉडी के सेंसर में है, नहीं तो पीसीएम यानी इंजन कंट्रोल मॉड्यूल में भी हो सकता है। टोटल बॉडी गर्म होने के बाद टोटल बॉडी के जो अंदर सेंसर रहता है वो शॉर्टिंग बीटिंग कर सकता है। तो हम अभी लाइव डेटा में चेक करेंगे एक्चुअली होता है क्या। लाइव डेटा के लिए हम यहाँ करते हैं रीड डेटा स्ट्रीम। तो यहाँ लाइव डेटा के सभी PIDs आ गए। यहाँ हम टोटल पोजीशन संबंधित सभी PIDs को सिलेक्ट करेंगे। एब्सोल्यूट टोटल पोजीशन ए और एब्सोल्यूट टोटल पोजीशन बी दोनों को सिलेक्ट करेंगे। नया स्कैनर है, मुझे भी समझने के लिए थोड़ा टाइम जाएगा इसमें। एब्सोल्यूट टोटल पोजीशन के साथ साथ एक्सेलेटर पेडल पोजीशन को भी सिलेक्ट करते हैं साथ में। थोड़ा रेस्ट देके देखते हैं। अभी फ़िलहाल नॉर्मल में इन डेटा में कोई बड़ा वेरिएशन नहीं है, थोड़ा 1 और 2% वेरिएशन चलता है।
अभी मैं एक्सीलेटर पेडल पोजीशन को हटा देता हूँ और उसके जगह लेते हैं थ्रॉटल पोजीशन सेंसर की वोल्टेज, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम जो है वोल्टेज वेरिएशन में है। सेंसर 1 और सेंसर 2 यहाँ ले लिया और एक्सीलेटर पेडल पोजीशन को यहाँ से हटा देते हैं। इन चारों डेटा को हम एकदम बारीकाई से देखेंगे। इंजन को ऑफ करते हैं और फिर से स्टार्ट करते हैं। डेटा को रिफ़्रेश होने दो। अभी तो ये वैल्यू सभी नॉर्मल ही है। थोड़ा रेस्ट देते हैं। गाड़ी खड़े में कितनी भी चालू रखो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। गाड़ी अच्छी टेम्परेचर में आने के बाद, अच्छी चलने के बाद ही ये प्रॉब्लम आ जाता है। अभी मैं इंजन साइड में आया हूँ और टैब को बोनेट पे रखा है और लाइव डाटा में देखो वही वैल्यू है और 2 वैल्यू इसमें बढ़ा लिए है, इंजन कूलेंट टेम्परेचर और आरपीएम। टोटल बॉडी में टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मेरे पास एक उपाय है। इस हॉट गन से टोटल बॉडी को गर्म कर देते हैं। इंजन ऑफ है और लाइव डाटा हमारा चालू है और देखते हैं टोटल बॉडी सेंसर वोल्टेज में क्या डिफरेंस आता है। तो दोस्तों टोटल बॉडी गर्म करके कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, वैल्यू वैसे के वैसे ही थे। एक हमारा कंफर्म हुआ कि टोटल बॉडी में फॉल्ट नहीं है। तो मेरा शक अभी जाता है ईसीएम और इसके वायरिंग के ऊपर। अभी गाड़ी चालू है और ईसीएम का कवर मैंने हटा लिया है। पहला ईसीएम के पास सभी वायरिंग को हिला डुला के देखते हैं कुछ प्रॉब्लम होता है क्या। उसके बाद में ईसीएम के पास टोटल के सभी वोल्टेज टेस्ट करेंगे। ओह ये क्या, इधर हाथ लगाने से कुछ तो हुआ। लाइव डेटा में बदलाव आया और इंजन स्पीड भी चेंज हो गई। कुछ तो है, इन कपलरों के वायरों में कुछ तो है। अभी देखो इंजन की स्पीड एकदम ज़्यादा हो गई। देखते हैं अभी क्लस्टर मीटर में क्या आया। अभी देखो वही हुआ जो 15 किलोमीटर जाने के बाद जो होता था वही हुआ। अभी आरपीएम ज़्यादा बढ़ गए और ये माल फंक्शन की लाइट भी आ गई। ये वायर इधर हिलाने से लाइव डेटा में वैल्यू भी चेंज हो जाते हैं। इंजन को थोड़ा बंद कर देते हैं और चाबी को फिर से ऑन रखता हूँ। टैप को थोड़ा नज़दीक रखता हूँ क्योंकि आपको लाइव डाटा में अच्छी तरह दिख जाए। अभी टोटल पोजीशन वोल्टेज में देखो वायर हिलाने से इनमें फ़र्क आ जाएगा। देख लिया, बीच में 0 हो गया। देख लो, जो 4 वोल्ट दिखा रही थी अभी 0 हो गई। यही हमारा प्रॉब्लम है। पहला मुझे चेक करना होगा वायरिंग में कहीं कट है या कनेक्टर में लूज़ कॉन्टैक्ट है। इसके लिए मैं पहला कनेक्टर से टोटल बॉडी तक वायरिंग की कंटिन्यूटी चेक करूँगा। अगर कंटिन्यूटी वायर हिला डुला के सही निकली तो फिर कनेक्टर में देखेंगे। तो दोस्तों वायरिंग की कंटिन्यूटी मैंने चेक की तो वायरिंग की कंटिन्यूटी एकदम सही है। तो हमारा प्रॉब्लम है इस कनेक्टर में कहीं ना कहीं पिंस लूज पड़े हैं, इसके लिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैंने ये तीनों कनेक्टर निकाल दिए हैं और हर एक कनेक्टर का हर एक पिन में टाइट करूँगा ताकि ये प्रॉब्लम दोबारा ना आ जाए। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन काम परफेक्ट करेंगे। इस पिन से साइड में डाल के थोड़ा थोड़ा टाइट किया तो ये सभी पिन्स टाइट हो जाएंगे। अगर मैं हर एक पिन निकाल के करूं तो ये पिन मिक्स भी हो जा सकते हैं और लफड़ा हो जाएगा। इसके लिए शॉर्टकट आसान तरीका यही है
कि पिनों को साइड से टाइट कर दूं, कोई भी पिन ख़राब किए बिना। तो यहाँ सभी कनेक्टर अच्छी तरह टाइट किए और ECM को लगा भी दिए हमने। गाड़ी को स्टार्ट करके वायर को हिला के भी देखा, अभी कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ये सब थोड़ा ऑफ कैमरा में हुआ। ECM कवर को लगा दिया और गाड़ी को स्टार्ट करके स्कैनिंग भी करके देखते हैं सभी फॉल्ट कोड हिस्ट्री में चले गए क्या। रीड फॉल्ट कोड्स और यहाँ थर्ड ऑप्शन रिट्रीव CMDTC। मुझे लगता है अभी ये सभी कोड हिस्ट्री में चले गए। इस स्कैनर में मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं मेरा PS70 Pro लाता हूँ, उसके ऊपर दिखाता हूँ। तो PS70 Pro के ऊपर स्कैन करेंगे और यहाँ पे आ गए सभी DTC। सभी फॉल्ट कोड्स स्टोरेज में चले गए हैं, कोई भी एक्टिव नहीं है अभी। तो इन सबको अभी डिलीट कर देते हैं और लेते हैं एक लंबा टेस्ट ड्राइव। देखो यहाँ कोई भी ट्रबल कोड नहीं है अभी, सिस्टम एकदम क्लीन है। दोस्तों आज हम चल पड़े हैं एक बड़े लंबे टेस्ट ड्राइव के लिए। कस्टमर का कहना है कि एक लंबा टेस्ट ड्राइव ले लो। अभी हमारी गाड़ी की माइलेज है 73,720। यहाँ हम ड्राइवर की माइलेज ट्रिप कर देते हैं ताकि हमको पता चलेगा कि हमने गाड़ी कितनी चलाई। तो हमारा यहाँ लंबा टेस्ट ड्राइव चालू है। अभी हम सुबह सुबह जा रहे हैं और लौटेंगे शाम तक, और लौटने के बाद गाड़ी की माइलेज मैं दिखा दूंगा टोटल कितनी किलोमीटर गाड़ी हमने चला ली है। तो दोस्तों हम लॉन्ग ड्राइव से वापस आ चुके हैं और देखो हमारा पेट्रोल भी ख़त्म हो चुका है। 2500 का पेट्रोल डाला था और हमने टोटल गाड़ी चला ली है 327 किलोमीटर। तो दोस्तों लॉन्ग ड्राइव से आने के बाद मैंने गाड़ी को स्कैन किया तो कोई भी DTC नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं आया हमको सफ़र में, और गाड़ी ने 15 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज निकाली है विथ AC। बहुत ही अच्छा है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दे दीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में, और देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।